एक निवेदन है, किसी को ये बात बताना मत। एक पंडित जी थे जो पेशे से वकील थे। वह रोज कचहरी जाते थे। कचहरी की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। वह कस्बा एकदम वीराने में था। कस्बा से कचहरी तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था, तो पंडित जी अक्सर लिफ्ट मांग के काम चला लेते थे। और अगर लिफ्ट नहीं मिलता था किसी दिन, तो प्रभु के दिए हुए 2 पैर किस दिन काम आएगा, वह पैदल ही कचहरी पहुंच जाते। पंडित जी लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते, यही सोचा करते कि न जाने क्या सोचकर वकालत कर लिया। इससे अच्छा कोई दुकान ही खोल लिया होता तो बैठ के आराम से कमाता। ये रोज का आना जाना नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ पैसे जुटाकर पंडित जी ने एक स्कूटर ले लिया। स्कूटर लेते समय पंडित जी ने एक प्रण लिया कि मैं कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करूँगा। अब पंडित जी रोज चमचमाते स्कूटर से कचहरी जाते समय भी कोई लिफ्ट मांग लेता, आते समय भी वो कभी किसी को मना नहीं करते, सबको लिफ्ट दे देते। एक दिन वह कचहरी से आ रहे थे, तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला और उसने लिफ्ट मांगा। पंडित जी ने उसे अपने स्कूटर पे बैठा लिया। थोड़ी दूर आने के बाद व्यक्ति ने पीछे से पंडित जी के गले पे चाकू रख दिया और बोला, अगर जान बचानी है तो जितने पैसे हैं तुम्हारे पास वो सब और स्कूटर यहीं रख के जाओ। पंडित जी डर गए। पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, यहीं पाई जोड़ के स्कूटर लिए थे। वो भी जा रहा था। उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन सोचे अगर जान बचेगी तो फिर कभी स्कूटर खरीद लेंगे। इसलिए उन्होंने पैसे और स्कूटर वहीं छोड़ के आ गए और उस चोर से कहें, तुम ये बात किसी को बताना मत। चोर बोला, क्यों? पंडित जी ने कहा, यह रास्ता बहुत खराब और वीरान है, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे कोई सुनेगा तो किसी को कोई लिफ्ट नहीं देगा। यह सुनकर चोर का दिल पसीजा, लेकिन तब भी धंधा तो धंधा है। उसने पैसे और स्कूटर लेके वहाँ से चला गया। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह उठकर बाहर आए तो देखा स्कूटर तो सामने खड़ी है और उस पे एक चिट्ठी लटक रही। पंडित जी स्कूटर देख के खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने जाके चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, पंडित जी ये मत समझना कि आपकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने तो कल ही ले जाके कबाड़ी वाले दुकान पे बेच रहा था ताकि पैसे मिल जाए और मैं ऐश करूं। लेकिन तभी दुकान वाले ने कहा, ये तो पंडित जी का स्कूटर है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? दुकान वाले ने कहा, मैं पंडित जी से लिफ्ट मांग के कई बार आया गया हूँ। मैंने जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागा। फिर एक चाय वाले दुकान पे गया चाय पीने। तब तक चाय वाले ने कहा, ये तो पंडित जी का स्कूटर है। मैं समझ गया, इसे भी जरूर पंडित जी लिफ्ट दिए होंगे। मैं वहाँ से भी किसी तरह बहाने बना के भागा। मैं जहाँ कहीं भी जा रहा था, कोई बोल ही दे रहा था, ये पंडित जी का स्कूटर है। अब मैं सोचा कि इसे कहीं बाहर इलाके में ले जाके बेच दूं, और मैं बाहर लेके चल पड़ा। रास्ते में किसी तरह से बचते बचाते बहुत दूर एक दुकान पे बेचने के लिए गया। वहाँ भी दुकान वाले ने पहचान लिया। उसको तो शक हो गया कि मैं पंडित जी का स्कूटर चोरी करके लाया हूँ। वो पुलिस को बुलाने ही वाला था। मैं वहाँ से किसी भी तरह भागा। पंडित जी, ये आपका स्कूटर है या देश का प्रधानमंत्री, जो सब लोग पहचान ही ले रहे हैं? अब रखिए अपना स्कूटर, मेरे बस का नहीं इसे बेच पाना या चला पाना। पंडित जी खुश हो गए और सोचे, किसी की भलाई करने का यही परिणाम मिलता है। मैंने सबके साथ भला किया तो सबने मिलकर मेरे साथ भला किया।